नमस्कार साथियों। गांव में एक कहावत कही जाती है कि किसी का घर जले तो किसी का बसे। ये कहावत पूरी तरीके से सटीक बैठती है अमेरिका के ऊपर। तो आज की वीडियो में जो है हम इस बात के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि अमेरिका कैसे दुनिया के देशों को युद्ध में झोंकता है और फिर वहां पर हुए नुकसान को जो है वो अपने लिए एक अवसर बना लेता है। तो अभी जो अमेरिका का ईरान के साथ युद्ध हो रहा था उसके ऊपर एक शांति समझौता हो गया है और अब अमेरिका ईरान को जो है एक मदद के रूप में आप कह लीजिए या दान के रूप में कह लीजिए 28 लाख करोड़ डॉलर की एक घोषणा की है अमेरिका ने कि अमेरिका जो है वो ईरान को देगा। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने ये जो घोषणा की है इसकी जो है आधी रकम यानी कि 14 लाख करोड़ डॉलर जो है वो अमेरिका इसका वादा कर चुका है पहले कि ये पहली जो किस्त है वो अमेरिका ईरान को देगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो जो है ये मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, उसको मुआवजा दे रहा है, तो ये थोड़ी सी गलतफहमी है आपकी। अब यहाँ पर जो एक पूरा टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि ये जो इतना पैसा दिया जा रहा है जो ईरान को वहां हुए नुकसान को लेकर, ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, तेल गैस भंडार के जो वहां पर नुकसान हुए उसको लेकर ये सारा का सारा 28 लाख करोड़ रुपए, 28 लाख करोड़ डॉलर जो है वो अमेरिका की कंपनियां ईरान में लगाएंगी। और अमेरिका की कंपनियां ईरान में लगाकर क्या करेंगी इसका आपको अंदाजा ये है कि अमेरिका कंपनियां जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल अमेरिकन कंपनियां हैं वो ईरान में जाएंगी और ईरान में इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगी और फिर ईरान के लोगों से ही इस पैसे को ब्याज समेत जो है वहां से वसूलेंगी। तो अमेरिका का ये इतिहास रहा है कि अमेरिका जो है पहले देशों को जो है वो युद्ध में झोंकता है और उसके बाद वहां पर जो हुआ नुकसान होता है उससे पैसा कमाने की पूरी कोशिश करता है। अभी कुछ महीने पहले ही अमेरिका ने जो है वो वेनेजुएला के ऊपर हमला किया था और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जो है अमेरिका एक तरीके से किडनैप करके अमेरिका की जेल में उसने बंद कर दिया। और अमेरिका ये बात बखूबी जानता है कि किस तरीके से देशों को डील किया जाता है। तो जैसे ही अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया था और वहां के राष्ट्रपति को जो है अपनी जेल में बंद कर दिया अमेरिका में, तो ये हमला ना किसी इस वजह से हुआ था कि वो किसी ड्रग्स के कारोबार में लिप्त थे या अमेरिका एंटी अमेरिकन थे वेनेजुएला का राष्ट्रपति मादुरो। ये सिर्फ इसलिए हुआ था कि वेनेजुएला पूरे दक्षिण और नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादक देश है और सबसे ज्यादा तेल के भंडार वेनेजुएला में मौजूद हैं। और इसके बाद जो ईरान की स्थिति है, ईरान की भी स्थिति यह है कि ईरान दुनिया का तीसरे नंबर का गैस और तेल के भंडार लिए हुए देश है जो अमेरिका की नजरों में सबसे ज्यादा खटकता है। अच्छा, यही स्थिति हुई थी अमेरिका की इराक के साथ जब अमेरिका ने 2003 में सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला किया था और अमेरिका ने इस बात को कहा था कि भाई सद्दाम हुसैन जो है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहां पर रखते हैं, यानी कि मानव नरसंहार के हथियार उसने सद्दाम हुसैन के पास हैं। तो ये एक झूठा नैरेटिव जो है अमेरिका ने पूरी दुनिया में फैलाया था और उसके बाद इराक को पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद करके अमेरिका ने दम लिया था। और बाद में जो है जब अमेरिका ने खुद अपने ही देश की जो जांच एजेंसियां हैं उनसे जांच करवाई थी और अपने आप ही जांच करवाकर अपने आप ही रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था कि सद्दाम हुसैन के पास तो कोई हथियार मिले ही नहीं। तो इसका मतलब ये था कि सद्दाम हुसैन के ऊपर भी इसीलिए हमला किया गया था कि इराक भी जो है दुनिया का एक बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश है। और उसके बाद जो है वहां पर लगभग 70 से 80% इराक में जो है वो अमेरिकन कंपनियां गई, बड़े बड़े ठेके, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है अमेरिकन कंपनियों ने वहां पर लिए। और आज भी इराक में लगभग 70 से 80% जो तेल शोधक कंपनियां हैं वो सब अमेरिका की हैं और इतना बड़ा मुनाफा वो कमा रही हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद उदाहरण आ जाता है यूक्रेन का। यूक्रेन और रूस को जो है अमेरिका ने आपस में ऐसा भिड़वा दिया कि आज तक भी रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो चल रहा है। अमेरिका अगर चाहे तो 24 घंटे में इन दोनों के बीच में शांति वार्ता करवा सकता है। आप थोड़ा सा अमेरिका की चालाकी को देखिए कि अमेरिका अपने आप जो ईरान के साथ अमेरिका ने युद्ध लड़ा वो मात्र 108 दिन में अमेरिका ने शांति समझौता कर लिया अपना और ईरान के साथ। लेकिन आप दूसरी तरफ अमेरिका की चालाकी देखिए कि लगभग 3 साल हो गए हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को जो है अमेरिका आज तक भी जानबूझकर जो है इन दोनों के देशों के बीच में रूस और यूक्रेन के बीच में शांति समझौता नहीं करवा रहा है।
क्यों नहीं करवा रहा है? क्योंकि पूरी तरीके से यूक्रेन को जो हथियार जा रहे हैं वो अमेरिका से जा रहे हैं, और इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो अमेरिका रूस यूक्रेन को जो है हथियार बेच के पैसा कमा रहा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अमेरिका की बड़ी बड़ी जो डिफेंस कंपनियां हैं वो सारे के सारे हथियारों को जो है यूक्रेन में लगातार भेज रही हैं, और अमेरिका को अरबों डॉलर का व्यापार यूक्रेन से जो है मिल रहा है। इसलिए अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच में शांति समझौता नहीं करवा रहा है। और यही स्थिति अमेरिका की रही है इतिहास में भी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था, उसके बाद वर्ष 1947 के आसपास जो है अमेरिका ने यूरोप के लगभग 16-17 ऐसे देश थे जिनको अमेरिका ने पूरी तरीके से अपने ऊपर डिपेंड कर लिया था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो 16-17 देशों का जो नुकसान हुआ था यूरोप के, उन देशों को अमेरिका ने ये कहा था कि अमेरिकन कंपनियां आपके देशों में आएंगी और यहाँ पर निवेश करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, और उसके बाद आपके देशों को जो है पूरी तरीके से पैरों के ऊपर खड़ा कर देंगे। और स्थितियां फिर उसके बाद ये बनी कि अमेरिका ने आज के 60 अरब करोड़ डॉलर का मुनाफा जो है अमेरिका ने 1947 में यूरोप के 16 देशों से कमा लिया था, वहां पर पैसा लगा के अपनी कंपनियों को वहां पर बेच के। और आज भी स्थिति ये है पूरे यूरोप की। आप डिफेंस के पर्पज से भी अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा यूरोप जो है, जितने भी यूरोप में देश आते हैं, ये सारे के सारे डिफेंस के ऊपर यानी कि सेना के ऊपर जो है अगर निर्भर किसी एक देश के ऊपर हैं तो वो अमेरिका के ऊपर हैं। और इन सारे के सारे यूरोप के देशों की जो सुरक्षा का जिम्मा और ठेकेदार बना हुआ है वो अमेरिका बना हुआ है। तो इसलिए दुनिया में अगर कोई चालाकी से युद्ध कराकर पैसा कमाना जानता है तो अमेरिका है। और अमेरिका का जो ये युद्ध बिजनेस मॉडल है, यानी कि वॉर बिजनेस मॉडल जो अमेरिका का है, वो आज 2026 में भी पूरी सफलता के साथ चल रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।